बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुबई यूएई की ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स के साथ एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और मुतअद्दिद इमारात में होने वाली न्यूज़ अपडेट्स से आप लोगों को आगाही फराहम करने वाले हैं। इसलिए इस न्यूज़ अपडेट्स को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी मालूमात के हसूल के लिए शेयर लाजमी करना है। सबसे पहले आपको एक आम तरीन खबर से आगाही फराहम करें कि इस वक्त विजिट वीज़ा पर यूएई जाने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों को लाजमी तौर पर किसी तीसरे मुल्क में करंतना करना होगा। इस बार में जो न्यू तफसीलात जारी कर दी गई उनके मुताबिक आपको बताते चलें कि इस वक्त ट्रेवल एजेंट्स का कहना है कि पाबंदी का शिकार ममालिक से विजिट वीज़ा रखने वाले अफराद को लाजमी तौर पर किसी तीसरे मुल्क में 14 दिन करंतना करना पड़ेगा, जिसके बाद ही उन्हें यूएई में दाखिले की इजाज़त होगी। इस बार में फ्लाई दुबई ने भी अपनी वेबसाइट पर यह लिखा है कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल, नाइजीरिया और श्रीलंका और युगांडा का पासपोर्ट रखने वाले मुसाफिरों को सियाती वीज़ा पर दुबई दाखिल होने की इजाज़त होगी, ताहम उन्हें सबूत फ्राहम करना होगा कि वे गुज़िश्ता 14 दिनों से इन तमाम ममालिक से बाहर हैं। इस बार में ट्रेवल एजेंट्स का यह भी कहना है कि दुबई और शारजा विजिट वीज़ा और एंट्री परमिट पर आने वाले अफराद के लिए सहूलियात में तोसी भी इस बारे में कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अभी तक ये वाज़े नहीं हो सका कि क्या सियाती वीज़ा रखने वाले मुसाफिरों को अबू धाबी भी लैंड करवाया जा सकेगा। ताहम इस बार में स्मार्ट ट्रेवल के मैनेजिंग डायरेक्टर अफ़ी अहमद का कहना था कि यह सहूलियत नहीं है जब से ममनुआ ममालिक पर पाबंदी के आगाज़ से सहूलियत दस्तयाब हुई है। ताहम ट्रेवल प्रोटोकॉल्स में आए हुए उन्होंने ये कहा है तब्दीलियों को और बहुत सारे सफरी अखराजात की वजह से इस सहूलियत से सिर्फ बहुत ही कम लोगों ने फ़ायदा उठाया है। उनका इस बारे में मज़ीद कहना था कि विजिट वीज़ा और एंट्री परमिट रखने वाले ज़्यादातर अफराद कोशिश होती है कि वो बराह रास्त ही परवाज़ से ही इमारात में दाखिल हो जाएँ। और इन ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसी मुसाफरों और .com के CEO रितेश बाबू का इस बारे में कहना था कि उन्होंने भी अभी तक कम अज़ कम 15 ऐसे मुसाफरों को सहूलियात फराहम की हैं जिन्होंने यूएई की ग्रीन लिस्ट में शामिल ममालिक में करंतना किया था। इस बार में मालदीव और उज़्बेकिस्तान विजिट वीज़ा रखने वाले सियाहों के लिए पसंदीदा तरीन मकाम है। इसके अलावा आर्मीनिया इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आता है क्योंकि ये यूएई के रिहायशी वीज़ा रखने वाले अफराद को वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलियात फराहम करता है। इस बार में भारतीय पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वाले अफराद आराम से मालदीव और उज़्बेकिस्तान का सफ़र कर सकते हैं। उनका इस बार में मज़ीद भी कहना था कि अब तो ओमान ने भी सफरी पाबंदियाँ ख़त्म कर दी हैं, इसीलिए दीगर ममालिक में फंसे गैर मुल्की आसानी से मस्कत में करंतना कर सकते हैं। और JP नायर एक भारतीय शहरी हैं जिन्होंने ये कहा कि गुज़िश्ता माह भारत से उज़्बेकिस्तान और फिर दुबई का सफ़र किया जाता है। और वो भी ये भी बता दें कि उन्हें गुज़िश्ता साल जुलाई में दुबई के एक एड एजेंसी से निकाल दिया गया था, जिसके बाद ही उन्होंने अपना रिहायशी वीज़ा मनसूख करवाया और सितंबर में वापस आ गए। तब से मुलाजमत की तलाश में थे। आखिरकार रवान साल मई में उन्हें एक मुलाजमत मिल गई जबकि लॉकडाउन लगा हुआ था और उन्हें मुलाजमत की अशद ज़रूरत थी। इसीलिए उनके पास इस सफ़र के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था, जो कि यहाँ एक तीसरे मुल्क में करंतना करना पड़ता था। इसीलिए काफ़ी महंगा सफ़र भी मालूम होता था। ताहम इस बारे में उन्होंने ये बताया कि मालदीव का सफ़र करने वाले मुसाफिरों के अखराजात 7 से 8 हज़ार दिरहम के दरमियान रहते हैं और जो लोग ताशकंद का सफ़र करना चाहते हैं तो उनके लिए भी कीमतें यही होंगी। इस बारे में अफ़ी अहमद का ये भी कहना है कि ऐसे पैकेजेस सिर्फ वही अफराद ही बुक कर सकते हैं जो कि यूएई जाने के लिए बेताब हैं और ऐसे अफराद जिनके पास कन्फर्म अपार्टमेंट लेटर है और इस मुसाफिरों की तादाद भी सबसे ज़्यादा है। इसके बाद आपको एक और अहम तरीन खबर से भी आगाही फराहम करें कि इस वक्त अबू धाबी जाने के ख्वाहिशमंद मुसाफिरों को परवाज़ से 5 रोज़ पहले ही PIA या प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। तफसीलात के मुताबिक आगाही फराहम करें तो इस वक्त एहतियात एयरवेज़ ने अपनी वेबसाइट पर ऐलान किया है कि 27 अगस्त से पहले या बाद में अबू धाबी का सफ़र करने वाले मुसाफिर लाजमी तौर पर ICA के प्लेटफॉर्म पर जल्द अज जल्द खुद को रजिस्टर करवाएँ। एयरलाइन का मजीद भी कहना है कि ऐसे मुसाफिर जो कि 27 अगस्त के बाद सफ़र का इरादा रखते हैं उन्हें लाजमी तौर पर परवाज़ से 5 दिन पहले रजिस्टर करवाना होगा। और एयरलाइन ने मजीद कहा है कि इमारती शहरियों को इस शर्त से इस्तिस्ना हासिल है। इसके अलावा ट्रांजिट मुसाफिरों पर भी इसका इतलाक नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए मुसाफिरों को अपनी तफसील दर्ज करवाना होगी जिसमें उनका नाम, परवाज़ की तारीख, रवानगी वाला मुल्क और वैक्सीनेशन की तारीख वगैरह भी शामिल होंगी। इस बार में ICA के मुताबिक यूएई में जिन वैक्सीन को कबूल किया जाता है उनमें सैनोफार्म, फाइजर बायोटेक, स्पुतनिक और इसके बाद फायो, एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन भी और मॉडर्ना भी इस बारे में सारी वैक्सीन शामिल हैं। ये इनमें से आप कोई भी लगवा सकते हैं।
इसके बाद आपको एक और आम तरीन खबर से भी आगाही फराहम करें कि इस वक्त अबू धाबी में ग्रीन पास के लिए PCR टेस्ट के नतायज की तस्दीक कुल 4 तरीकों से की जा सकती है। इस बारे में भी तफसीलात जारी कर दी गई है। अबू धाबी में ग्रीन पास सिस्टम को दोबारा फाल कर दिया गया है, जिसके बाद बेशतर अवामी मकामात पर वैक्सीनेशन मुकम्मल कर लेने वाले अफराद और सियाहों को ही दाखिले की इजाज़त है। इस बार में अल हुसन ऐप पर ग्रीन पास कोरोना PCR टेस्ट के मनफी नतीजे के बाद वैक्सीनेशन मुकम्मल करने वाले अफराद के लिए एक्टिव हो जाता है और ये 30 दिन तक एक्टिव रहता है। और वैक्सीनेशन ना करवाने अफराद को शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, कैफ़े या इसके बारे में रेटल आउटलेट और जिम्स और स्पोर्टिंग की सरगर्मियों और हेल्थ क्लीन रेजोर्ट्स और अबू धाबी के तालीमी इदारों में दाखिले की इजाज़त हरगिज़ नहीं होगी। इस बार में डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म अबू धाबी की जानब से 23 अगस्त को जारी करदा एक नए सर्कुलर में ये भी वाज़ेह किया गया था कि कैसे ग्रीन पास की तस्दीक की जा सकती है। इस बार में आपको अल हुसन ऐप में यानी कि जानागो से डाउनलोड करना होगा और इसके अलावा तहसीलात के सार्फिन मैसेज से भी तस्दीक करवा सकते हैं। इसके लिए अंग्रेज़ी हर्फ R लिख कर एक स्पेस देनी होगी और उसी के साथ ही अपना यूनिफाइड ID या इमारती ID या देनी होगी, जिसे 63 यानी कि 6336 पर मैसेज करने से आपको अपने ताज़ा तरीन टेस्ट रिजल्ट से भी आगाह कर दिया जाएगा। इस बार में तहसीलात के सार्फिन बदरा या फ़ोन कॉल भी तस्दीक करवा सकते हैं। उसके लिए आपको अपने मोबाइल पर 48 लिख कर उसके बाद अपना इमारती ID कार्ड लिखना होगा और उसके हैश भी दबा कर कॉल का दबाना होगा, जिसके बाद ही आपको टेस्ट रिजल्ट से आगाह कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको एक और अहम तरीन खबर से आगाही फराहम करें कि इस वक्त मुतअद्दिद इमारात में सहेल सितारा नजर आ गया। शदीद गर्मी का मौसम ख़त्म होने का इशारा भी मिल गया है। तफसीलात के मुताबिक इस बारे में अब सर्दी का मौसम आने वाला है, क्योंकि यूं के आसमान पर मंगल की रात सुहेल सितारा नजर आ गया और इस बारे में अरब यूनियन बराए एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंसेस के मेंबर इब्राहिम अल जरवान का इस बारे में ये भी कहना था कि यह सितारा तलुए आफ्ताब से 50 मिनट कबल ही देखा गया था और उनका कहना था कि ये सेंट्रल अरब में सुहेल सितारे के नज़र आने का मतलब शदीद गर्मी के मौसम के अख्ताम का इशारा होता है। इस बार में सुहेल आसमान पर नज़र आने वाला दूसरा रोशन तरीन सितारा है और ये दुनिया से तकरीबन 313 नूरी साल के फासले पर वाक़ है। इस बार में आपको बताते चलें कि ये सियारा भी रीजन में सर्दियों के अख्ताम तक नज़र आता रहेगा और मुमलिकत में अब दर्जा हरारत बतरीज कम होता दिखाई दे रहा है। तेज़ बारिशें और ओलाबारी भी यूएई के कई मकामात पर रिपोर्ट हुई है। इस बार में अल जरवान का यह भी कहना था कि सुहेल सितारे को अरब रीजन में ज़माना कदीम से देखा जा रहा है और इसका जिक्र अरब शहरी कहानियों में भी ज़रूर मिलता है। तो ये कुछ ताज़ा तरीन न्यू अपडेट थी जो कि उन्होंने इस हवाले से ताज़ा तरीन